बैंक निफ्टी का चार्ट बताता हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मार्केट ऊपर और नीचे हो रहा है। तो किस तरह से न्यूज़ आ रहा है, किस तरह से काम कर रहा है मार्केट, तो आपको बहुत चौकन्ना और अच्छे से ट्रेड करने की सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि बहुत ऊपर जाएगा मार्केट यहाँ से, या नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। तो आप ना तो न्यूज़ पे जाइए, ना कहीं जाइए, ना किसी का अफवाह सुनिए, ना कुछ सुनिए। आप सिर्फ चार्ट को देखिए और उसमें एक इंडिकेटर होता है RSI, उसको देखिए। वो एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। आप उसको देख के ही आप मालूम कर लो कि हाँ ये चार्ट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, किस तरह से जाएगा, कौन सा कैंडल बन रहा है, किस तरह से कैंडल बन रहा है, उस हिसाब से। ना तो आप किसी के बहकावे में जाइए, ना किसी के सुनने में जाइए। आपको चीज़ें दी गई हैं तो आप अपने आप में देखिए और सीखिए ना। क्या दिक्कत है आपको? आप किसी के दूसरे की वीडियो देखने में क्या दिक्कत है आपको? खुद एक छोटा सा इंडिकेटर RSI, उसका भी एक फिक्स मेजरमेंट है 40 से 60, फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है मार्केट के अंदर, तो बहुत दिक्कत है ना। अब इसमें 60 + 40, अब आप इसी को अलग टाइम फ्रेम में यूज़ करके देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। फिर भी दिक्कत आ रही है तो आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी और आपको सीखना पड़ेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको एक बड़े टाइम फ्रेम में लगा के बता देता हूँ आपको। देखिए मंथली में RSI कहाँ चल रहा है, आपको उसी हिसाब से सारे काम करके दिखाऊँगा और किस तरह से काम कर रहा है अभी, कहाँ ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, किस तरह से करेगा मार्केट। अब देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए उसमें क्या है। देखिए आप किस तरह से, अब ये RSI है जी, आप खुद देखो। अरे यार क्या दिक्कत हो जाती है। अब देखिए RSI यहाँ पर होल्ड कर रहा है मंथली में 62 पे, ठीक है। तो अब मंथली में 62 पे कर रहा है, ये ड्यू नहीं हो रहा, ये बीचा बीच में आ रहा है, क्या करूँ, यही तो दिक्कत है इसमें, ठीक है। मंथली में ये RSI 62 आ रहा है, वीकली में ये RSI कितना आ रहा है, अब देखिए वीकली में 57 आ रहा है, ठीक है, 57। और वन डे में देखिए आप 48 आ रहा है और 40 में सपोर्ट ले रहा है। अगर अप ट्रेंड है तो बोलते हैं अप ट्रेंड होगा, 40 से नीचे आएगा नहीं मार्केट। तो हालांकि 40 से नीचे भी नहीं आया तो ऊपर भी जो 60 के ऊपर निकलेगा तभी तो बुलिश मानूंगा मैं इसे, कि उससे पहले ही बुलिश मान लूँगा। आप बताइए किस तरह से बुलिश मान लूँ? आप बता दीजिए, तो फिर तो दिक्कत है ना। अब आज का चार्ट देख लीजिए आप, किस तरह से मार्केट ने काम किया है। आज के चार्ट देख लीजिए, आज बैंक निफ्टी ने क्या किया। जैसे ही बैंक निफ्टी ओपन हुआ और ओपन होते ही उसने मूवमेंट दिया, सबसे पहले एक नीचे आया मार्केट और इस तरह से उसका जो चार्ट था पुट को उसको पैसा दिया, उसके बाद कॉल को पैसा दिया, फिर एक नीचे आया प्राइस एक्शन बना के, फिर मार्केट ऊपर निकल गया एक साइडवेज होके, फिर ऊपर टिक नहीं पाया, ऊपर टिक नहीं पाया कारण फिर नीचे फॉल करके आया, एक रेंज में घूमता रहा। देखिए अब आप देख लीजिए RSI किस तरह से काम किया है। RSI इस तरह से काम किया, आप देख लीजिए, यहाँ फॉलो आया तो नीचे चपोटी से तुरंत ऊपर लिया, जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो वहाँ थोड़ा मार्केट इधर सस्टेंड किया। जब RSI ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है तो फिर मार्केट क्या चला जाएगा, मार्केट नीचे आया, देखिए सपोर्ट लिया 40 के नीचे आने को, ऊपर नीचे ऊपर साइडवेज होते हुए अभी नीचे ब्रेक करने के लिए तैयार हो गया मार्केट अभी, देखिए, ठीक है। पर यहाँ से ना इसे सेल करने ना जाते हुए एक प्राइस कंट्रोल किया है जहाँ पर मार्केट ने, तो शायद एक बार इधर भी जा सकता है, यहाँ से भी गिर सकता है मार्केट। ये इम्पोर्टेंट है ना, ये प्राइस कहाँ पर कंट्रोल किया है, किस तरह से प्राइस को एक बायर और सेलर के बीच में रोका गया है,
तो वो किसी को इतनी आसानी से पैसा नहीं देते हैं। और किसी व्यक्ति ने यहाँ पर बाय करके ये इस समय इस साइड बाय किया किसी व्यक्ति ने, तो आप देखिए अब यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉपर ले आया। अब सोच रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट कर और ऊपर चला जाए, और इधर का उसने स्टॉप प्लस लगाया तो उससे तो हिट हो गया। तो हिट होने के बाद तो उससे लॉस हो निकल गया वो, तो उसका प्राइस वहीं की वहीं प्राइस दोबारा चली गई। तो यही इस तरह से और जो लोग यहाँ बाय करते हैं उनको फिर नीचे निकाल देता है। तो इसलिए मार्केट में एक एंट्री और एग्जिट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एंट्री सही कीजिए लो प्राइस पे, और एग्जिट आप कम प्रॉफिट लेके, अगर कोई 10 रुपये में आपने एंट्री किया, अगर वो 30 चल रहा है 40 चल रहा है, अगर आप 40 50 वो हाई 80 तक गया, 80 की तरफ ना बेचते हुए अपन 50 पे बेच दिया, पर आपने लॉस में तो ट्रेंड नहीं निकाला ना। तो आपको लो क्वांट में बाय कर, आप 50 में बाय कर लिया, अब 40 आ गया तो आप सेल करके 10 पॉइंट का लॉस ले रहे हो, तो क्या मतलब है इस मार्केट में काम करने का। तो मार्केट में काम करना है तो आपको सीखना है और सीखते ही रहना है। मार्केट सिंपल है और 100% सिंपल है। ये आपको काम करते करते आएगा इस मार्केट में। और हर कोई इंसान वीडियो बना कर डाल रहा है मार्केट की, अनलिमिटेड वीडियो पड़ी हुई है, फिर भी आदमी आजकल सही से चीज़ नहीं बताना चाह रहा, ना ही कोशिश कर रहा, पता नहीं क्यों। और आदमी खुद से नहीं सीखना चाहता, दूसरों से बेकाबी में सीखना चाहता है और सोचता है कि मार्केट पैसा दे देगी। मार्केट पैसा नहीं देती भाई ऐसे इस तरह से, और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति आपको सिखा पाएगा। और सिखाएगा आना है तो आपको उसके साथ लाइव मार्केट के साथ आपको काम करने और उसके साथ रह के ट्रेड कम से कम 2 4 5 10 बार ट्रेड लेके और आप उसको एक्यूरेसी कर लोगे, तब आपको झिझक और आपका डर ख़त्म हो पाएगा कि किस तरह से मुझे होल्ड करना है, कब होल्ड करना है और कब नहीं होल्ड करना है। तो एक इम्पोर्टेंट है RSI, मूविंग एवरेज और MACD, वॉल्यूम। ये इतने 4 से 5 इंडिकेटर ये इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है मार्केट के। इसके अलावा कोई इंडिकेटर है ही नहीं इस मार्केट में। और ये 5 इंडिकेटर ने आपने काम कर लिया तो इस मार्केट के तो मास्टर हो और मास्टर ही रहोगे। इसके अलावा इस मार्केट में कुछ है भी नहीं है। और लोग पता नहीं क्या क्या बताते हैं, क्या क्या नहीं बताते, मेरे को तो सही में नहीं आता नहीं है। और मैं किसी की बात मानता भी नहीं हूँ, अब ना ही मानने चाहिए होते हैं। मैं किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ इस मार्केट के बारे में कि मार्केट कैसे काम करती है। और वो तो क्लियर चलती हुई है, जैसे सांप चलता है तो पीछे उसकी लकीर खींचती हुई जाती है, ऐसी मार्केट चलती है तो पीछे कुछ ना कुछ बनाती हुई चलती है ना। इसलिए तो ही कुछ का बेसिक पे चलती रहती है, कुछ जहाँ भी जाएगी, जहाँ आएगी तो दिखेगी। तो उसी हिसाब से अब मान चलो जहाँ से नीचे आया, यहाँ से प्राइस भागी तो कुछ तो हुआ ना, एक ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता ना मार्केट। उसके बाद तो एक रिवर्सल दिया है। और देखो यहाँ पर भी एक टच किया है एक बार मार्केट ने, देखो यहाँ पर भी टच करने की कोशिश किया, यहाँ पर भी कोशिश किया, यहाँ पर देख लो फिर फॉल दे दिया। तो ये कुछ कर रही है, बना रही है मार्केट। और उस हिसाब से मैंने ऑप्शन को देख के ही आप वापस मार्केट में काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। RSI बेस्ट इंडिकेटर इन हर चीज़ के लिए, आप उसको अप्लाई करके देखिए और अच्छा मुनाफा लीजिए। मैं ये चार्ट ज़ेरोधा में देख रहा हूँ, आप ज़ेरोधा में अकाउंट खोलना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, आप ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए। और हॉपस्टॉक में अकाउंट ओपन करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन हॉपस्टॉक की भी लिंक दिया गया है, आप हॉपस्टॉक में भी अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। और मैंने इस मार्केट में बहुत सीक्रेसी और एक एक पॉइंट को सीखा है और वो नोट करके रखा भी है। और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।